अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको ओरिजिन ऑफ स्टेट के हवाले से कंप्लीट गाइडेंस दूंगी। ओरिजिन ऑफ स्टेट के हवाले से 6 मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, जिसमें डिवाइन थ्योरी, जो कि जिसका मतलब कि जो रियासत कुदरती तौर पर जहाँ मौजूद थी वो डिवाइन थ्योरी में फॉल करती है। फिर मैट्रियकल थ्योरी ये कि जो रियासतें औरत के नाम से मशहूर थी, यानी उसके हुक्मरान या सरदार औरत हुआ करती थी। फिर पैट्रियकल थ्योरी में वो रियासतें जो कि किसी मर्द के नाम से मशहूर हुआ करती थी। फोर्स थ्योरी यानी वो रियासतें जो कि कब्जा करके हासिल की गई थी, कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम करके निज़ाम हुकूमत चलाया गया। फोर्स थ्योरीज में आ गई। फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज, कॉन्ट्रैक्ट जो कि एग्रीमेंट के थ्रू कोई रियासतें सेपरेट हुई, जैसा कि पाकिस्तान एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेपरेट हुआ इंडिया से, यानी सब कॉन्टिनेंट में इंडो पाक इकट्ठे रियासतें थी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये सेपरेट हो गई। इसी तरह से नेचुरल थ्योरी आ जाती है। ये तमाम थ्योरीज मैं आपको डिटेल में बोर्ड पे समझाती हूँ। बोर्ड पे लिखने का मकसद ये होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड पे लिख दिए जाएँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने कोई असाइनमेंट लिखनी है तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए, और जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ वो लिखी हुई फॉर्म में भी आपको नज़र आ जाए, ताकि उसे अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से, बोर्ड पे लेक्चर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सारी थ्योरीज जो है प्रिमिटिव दौर की हैं, यानी ग्रीक सिटी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, अगर आप उसे रिवाइज करें तो ये बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बोर्ड पे पढ़ते हैं इन डिटेल अबाउट ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये है ओवरव्यू ओरिजिन ऑफ स्टेट का। इसमें तमाम थ्योरीज की हेडिंग्स बना के मैंने लिखा है। सबसे पहले आ जाती है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी में कि जो स्टेट है, रियासत है, वो खुदा ने बनाई है, और बादशाह जो है वहाँ पे अपनी हुक्मरानी जो करता है वो खुदा के अथॉरिटी के मातहत करता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय गॉड। द किंग हैड द पावर टू गवर्न एंड कंट्रोल द पीपल बाय द डिवाइन अथॉरिटी. Mention may also be made of the theory of divine origin of the state. According to this theory, God himself ordained the establishment of state. This theory was developed in the Middle Ages in Europe. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे तवज्जो से पढ़ना है। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड इन द मिडल एजेस इन यूरोप, यानी ये थ्योरी डेवलप हुई थी यूरोप में और कुरून वस्ता के दौर में, मिडल एजेस कुरून वस्ता। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टियनिटी, यानी उस दौर में ईसाइयत ज़्यादा थी, तो उस के असर के तहत ये थ्योरी ज़्यादा फैली। विच रिगार्डेड किंग एज द representative of God, having divine right to rule. The Islamic countries also regarded the king as a shadow of God. यानी मुसलमानों के दौर में भी सल्तनतें और बादशाहत रही, और उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो खुदा ने जो रियासत दी है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बादशाह है, जो हुक्मरान है, वो अल्लाह की अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहा है। ही इज़ हिंदू में theology also accepted the divine right of king to rule over his subject. हिंदू भी इस बात को एक्सेप्ट करते थे, इस थ्योरी को, मतलब कि डिवाइन थ्योरी को एक्सेप्ट करते थे हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन, और सबका यही एक एक्सेप्टेंस थी कि रियासत जो है खुदा की बनाई हुई है, और उस पर जो हुक्मरान है वो खुदा की अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहा है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है फोर्स थ्योरी। According to this theory, state came into being on account of the use of force. State came into being on account of subjecting the weak by the strong. The theory seems to become more convincing than any other
थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का लबे-लुबाब कुछ इस तरह से है कि ताकत के बलबूते पे जो रियासत हासिल कर ली जाए, वो भी ऑथेंटिक होती है और उसको भी ज़्यादा वुक़्क़त हासिल होती है। उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 3 है मैट्रियर्कल थ्योरी। द थ्योरी हैज़ propounded by Melanin and Morgan. They believe that the primitive states was the sum total of certain hordes living not as the present family but in sexual communism, after which came group marriage and polyandry. पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक औरत की 2 या 2 से ज़्यादा शादियाँ, यानी ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं मैट्रियर्कली, यानी मदर से ये समझ लें इसको कि ये औरत की नुमाइंदगी करता था। औरत जिस कबीले या रियासत की सरदार होती थी, वो रियासत उसी के नाम से नॉमिनेट होती थी और वहाँ पे ग्रुप मैरिजेस, यानी एक औरत की 2 या 2 से ज़्यादा शादियाँ हुआ करती थीं। तो उस रियासत को उसी औरत के नाम से नॉमिनेट किया जाता था। अब यहाँ पे ग्रीक की बात है, ग्रीक यानी प्रिमिटिव दौर की बात, जब सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट मौजूद था और छोटी-छोटी रियासतें, यानी थोड़ी-सी पॉपुलेशन, थोड़े से अफराद की एक रियासत हुआ करती थी और वो जो सरदार वहाँ का हुआ करता था, जैसे कि इस थ्योरी में, मैट्रियर्कल थ्योरी में फीमेल उसकी सरदार है, तो वो रियासत उसी के नाम से नॉमिनेट हुआ करती थी। The supporters of the theory for evidence rely on the conditions of the aboriginal tribes passing of property through the female line, recognition of relationship through females, the system of the polyandry, etc. are some of the examples. यानी इस थ्योरी में जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता था या जो प्रॉपर्टी या वो रियासत थी, औरत के ही नाम से नॉमिनेट हुआ करती थी। इस पे कुछ क्रिटिसिज्म हुआ। Sir Henry criticized the theory on the ground that it ignores the mightiest of all passions, sexual jealousy. यानी एक औरत के 2 से ज़्यादा हस्बैंड थे, तो वहाँ पर जेलिसी ज़्यादा हो गई और वो जो औरत थी उसके नाम पर, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। इसलिए सर हेनरी ने इस पर क्रिटिसिज्म किया और इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। किस थ्योरी की बात हो रही थी? मैट्रियर्कल की। फिर आ जाते हैं नंबर 4 पे, पैट्रियर्कल थ्योरी। यानी पैट्रियर्कल जो कि बाप या मर्द के नाम से नॉमिनेट होती थी। द थ्योरी वॉज propounded by Plato and Aristotle. इस थ्योरी को बनाने वाले थे प्लेटो और एरिस्टोटल। They held the view that in primitive society the eldest male member was supreme in his family group. There were neither assemblies for constitution nor themistats or domes, but each exercised jurisdiction over his wives and children. यानी प्रैक्टिकल थ्योरी में ये, जैसे कि आजकल के, ये पुराने दौर की बात है, प्रिमिटिव दौर की बात हो रही है, जहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया प्लेटो और एरिस्टोटल ने। आजकल के मौजूदा दौर में ऐसा नहीं होता। आजकल के जैसे मौजूदा दौर में पार्लियामेंट है, कानून साज इदारे हैं, सॉवरन मौजूद है, वहाँ पे ये उस वक्त की बात हो रही है जब छोटी आबादी, सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था प्रिमिटिव दौर में, ग्रीक में। और वहाँ पर जो ख़ानदान का सबसे बड़ा शख्स होता था, वही मालिक होता था उस स्टेट का, उसी के नाम से वो स्टेट नॉमिनेट होती थी, वो इलाका उसी के नाम से नॉमिनेट हुआ करता था। पैट्रिया पोलेस्टेस ऑफ द पैटर फैमिलीज, दैट इज अनक्वालिफाइड पैट्रल पावर्स। ये एक मैक्सिम है
जो कि इस थ्योरी के नाम से मौसूम है, यानी पैट्रिएकल थ्योरी के लिए ये मैगज़ीन लिखा गया है। एक मरतबा फिर पढ़ देती हूँ मैगज़ीन। पैट्रिया पोलेस्टेस ऑफ द पैटर फैमिलीज दैट इज अनक्वालिफाइड पैटर्नल पावर। अब इसमें ये था ना कि वालिद की जो था, बड़ा जो था उसका बेटा फिर सरदार, फिर उसके आगे उसकी नस्ल में से ही कोई सरदार हुआ करता था। द रोमन लॉज एज ऑल्सो ऑफ हिंदू जॉइंट। अब रोमन लॉ में जो कानून था उसी में से उन्होंने रोमन लॉ में हिंदू फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज जो थी उसका यहाँ पे कानून साजी के लिए उसकी एग्जाम्पल को इस्तेमाल किया। अब ये लाइन दोबारा मैं पढ़ती हूँ। द रोमन लॉ एज ऑल्सो ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिलीज conferred the belief that the families in primitive society were patriarchal rather than matriarchal। अब जैसे कि यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया कि रोमन लॉ ने हिंदू जॉइंट फैमिली को एग्जाम्पल लेते हुए इस बिलीव को, यानी हिंदू कम्युनिटी या जॉइंट फैमिली के इस बिलीव को इस्तेमाल किया कानून साजी में कि पैट्रिएकल का कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, रियासतें पैट्रिएकल होते हैं यानी मर्द के नाम से मौसूम होती हैं, मैट्रिएकल नहीं होती यानी औरत के नाम से मौसूम नहीं होती। इस पर क्रिटिसिज्म हुआ, इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म किया। हर्बर्ट स्पेंसर however disagrees with this view. According to him, society were originally matriarchal and patriarchal in character। उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि जो रियासतें होती हैं सिर्फ ना मर्द और ना ही सिर्फ औरत के नाम से हम मौसूम नहीं कर सकते, ये मैट्रिएकल भी हो सकती हैं और पैट्रिएकल दोनों ही होती हैं। नंबर 5, नेचुरल थ्योरी। ये इसके भी बानी एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल एंड इट इज हिज नेचुरल instinct that he loves to live in society and this social ability of man created the state। यानी अरिस्टोटल ने क्या कहा कि इंसान चूँकि माशरती हैवान है, वो अकेले नहीं रह सकता, उसे सोसाइटी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट ने एक रियासत का वजूद कायम किया। स्टेट इज़ मेंट to fulfill the necessities of man. There is no conflict between the interest of man and that of the state. They are similar and cannot live without state। यानी स्टेट का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया जाता है कि वहाँ पर जो आबादी है या सिटीजन्स हैं उनके राइट प्रोटेक्ट होते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं एक रियासत के अंडर। जो कि रियासत का मफाद है वही जो कि शहरियों का मफाद होगा वही रियासत का मफाद होगा। नंबर 6 आ जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। Hobbes, Locke, Rousseau and Kant may be considered as important exponent of this theory। यानी इन 4 लोगों ने इस थ्योरी को बनाया। The main theme of the theory is that free and independent individuals living in a state of nature फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी। यानी लोगों के आज़ाद होना, इंडिपेंडेंट होना, अमन की और सिक्योरिटी की ज़मानत होती है या ज़रूरत होती है। दे देयरफॉर entered into a general agreement to form themselves into a community. They were to obey the government for protection of this their natural rights। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इंडिया और पाकिस्तान की, जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बने।
सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान का एक ख़ास नज़रिया था, जिस नज़रिए के तहत इसे कायम किया गया, और नज़रिया था कि हमारे मज़ाहिब आपस में नहीं मिलते, ज़ुबान हमारी सेम नहीं है, हम गाय के ज़िबा को हलाल समझते हैं और हिंदू उसको अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट थे वो क्या था, अमन को ख़राब कर रहे थे, जिसके तहत ये नज़रिया पेश किया गया और अलहदा वतन का मुतालबा किया गया, जहाँ के मुसलमान अपनी आज़ादी से अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी हमारा फिर एक एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के तहत इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेपरेट हो गए, अलग ममालिक बन गए। इस थ्योरी पे कुछ क्रिटिसिज्म हुआ। The theory attributes to primitive man the political nations of the present day, which is anarchistic, यानी अनार्किस्टिक का मतलब ये होता है जैसे अनार्की होती है ना, अफरा तफरी, फसाद पैदा करना, इस तरह से कि कोई भी ममालिक है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मुझे अलग रियासत चाहिए, तो उससे अनार्की पैदा हो सकती है, फसाद या दंगा फसाद पैदा होने का खदशा होता है। According to Austin, the theory is historically false as there is no proof of such an original agreement। वो कहते हैं कि ये ऑस्टन ने कहा कि ये तो शुरू से ही इसका कोई ना प्रूफ है ना कुछ है और ये फॉल्स है। अब माइंड में ये बात रखिएगा, ये उस वक्त की बातें हो रही हैं जबकि प्रिमिटिव दौर है, जबकि रियासत की डेफिनेशंस एरिस्टोटल और बाकी मुफक्रिन लिख रहे हैं और डिफ़ाइन कर रहे हैं कि रियासत होती क्या है। आजकल के दौर में तो बहुत एडवांसमेंट हो गई है, हमने अपना मुल्क भी सेपरेट किया है इसी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के तहत। इसी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से ही हमारा जो मुल्क है, आज हम पाकिस्तान बनाकर अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इसी थ्योरी के तहत है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेन ने इस पर क्रिटिसिज्म किया कि ये प्रैक्टिकली हिस्ट्री में ऐसे कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए इस थ्योरी की कोई हैसियत नहीं है। Sir Henry Mann also feels the theory as violent, anarchistic, यानी उन्होंने भी वही बात की कि ये थ्योरी फॉल्स है, ये नहीं होना चाहिए, इससे फिसाद पैदा हो सकता है। यानी हर कोई कह सकता है कि हमें एक सेपरेट कंट्री दें, एक एग्रीमेंट करने के लिए वो बात कर सकते हैं कि हमें अलहदा होना है, हम इस रियासत के साथ नहीं रह सकते, एक ही रियासत में मुख्तलिफ रियासतें भी बन सकती हैं। ये था आज का लेक्चर। इसमें ये तमाम 6 थ्योरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे तरीके से समझें। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी भी थ्योरी के हवाले से एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।